और दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो है बीटा वन ब्लॉकर कार्डियो सेलेक्टिव या सेकंड जनरेशन। ये जो ड्रग्स हैं बीटा वन ब्लॉकर की, ये कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स बोलते हैं इनको, क्योंकि ये एक्ट ओनली हार्ट, क्योंकि बीटा वन रिसेप्टर जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हार्ट के ऊपर ही एक्ट करते हैं, इसलिए इनको कार्डियो सेलेक्टिव भी बोल देते हैं या सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी बोल देते हैं। एक होते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, वो होते हैं जिसके अंदर बीटा वन प्लस बीटा टू मींस वो पर्टिकुलर किसी एक पे एक्ट नहीं करते, वो एक्सेप्ट हार्ट के अलावा किसी पे एक्ट करते हैं। दैट इज़ वाई वो कार्ड जो है इनको बोलते हैं हम नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। और इसको सेकंड जनरेशन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बीटा वन जो ब्लॉकर्स थे या बीटा वन रिसेप्टर जिसको हम कह सकते हैं, बीटा वन रिसेप्टर बाद में फाइंड आउट किए गए हैं, पहले बीटा वन प्लस बीटा टू को ही फाइंड आउट किया गया था, इसलिए इनको सेकंड जनरेशन ये बाद में हमने फाइंड आउट किए थे। तो इसमें हमारे पास ओनली 8 होते हैं जो कि कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स हैं, और इसका हमने ट्रिक भी बनाया है एक बहुत अच्छा, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ डिस्कस और करना चाहेंगे कि ये कार्डियो सेलेक्टिव है, इसलिए इनका क्या बेनिफिट है। एक चीज़ ये कहेंगे कि हम जब नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की बात करते हैं, मतलब बीटा वन प्लस बीटा टू ब्लॉकर, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द नॉन सेलेक्टिव, तो इनको जब यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें एक बहुत प्रिकॉशन ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो बीटा वन और बीटा टू होते हैं, उसमें बीटा वन तो ठीक है हार्ट पे एक्ट करेंगे, बट उसमें बीटा टू भी प्रेजेंट है। नॉन सेलेक्टिव की बात कर रहे हैं तो बीटा टू जो होता है वो हमारा 3 जगह पे प्रेजेंट होता है। एक तो होता है वो ब्लड वेसल्स में, एक प्रेजेंट होता है वो ब्रोंकाई में, एक प्रेजेंट होता है वो हमारा लीवर में। तो उस रिसेप्टर का इन तीनों पे क्या काम होता है वो मेन इंपॉर्टेंट है। जो मेन बीटा टू रिसेप्टर्स होते हैं इन 3 जगह में, ब्लड वेसल्स में और हमारा ब्रोंकाई में और हमारा लीवर में। तो जब बीटा टू रिसेप्टर ये ब्लड वेसल में होता है तो ये कॉज करता है वैसोडाइलेशन मीन्स समझ के बीपी लो करता है, और ब्रोंको डायलेशन करता है मीन्स ब्रोंकाई को रिलैक्स कर देता है, और लीवर में होता है तो वो रिवर्सल हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है। ठीक है, बट अब हम बीटा टू ब्लॉकर देंगे तो वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा काम, समझ गए ना। जैसे नॉन सेलेक्टिव अगर देते हैं मींस बीटा वन प्लस बीटा टू अगर हम दे देते हैं तो उसमें बीटा टू जो ब्लॉकर होंगे वो उल्टा काम करेंगे, ऑपोजिट रिएक्ट करेंगे, मींस वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देंगे, क्योंकि रिसेप्टर कर रहा था ब्रोंको डायलेशन, ये बीटा टू ब्लॉकर क्या करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, तो अस्थमा टाइप उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा ब्लड वेसल को वो डायलेट करता था रिसेप्टर, और बीटा टू ब्लॉकर क्या कर देगा, उसको ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, मीन्स पीपी को राइज करेगा। ठीक है, दैट इज़ पीवीडी, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज, और करेगा उसको। और थर्ड जो था लीवर में, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया करता था, तो वो डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए पेशेंट के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो 3 पेशेंट्स के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है बीटा टू ब्लॉकर्स, अस्थमा, डायबिटीज मेलाइटिस एंड पेरिफेरल वैस्कुलर डिसऑर्डर, क्योंकि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और रिवर्सल हाइपोग्लाइसीमिया, इन तीनों की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उन 3 तरह के जो पेशेंट हैं, अस्थमैटिक, मेलाइटिस और पीवीडी वालों के लिए हमने पर्टिकुलर कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग ही यूज़ करनी होती है, ओनली एंड ओनली कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग, और वो सिर्फ और सिर्फ 8 ही ड्रग्स हैं जो कि कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स हैं। तो उन 8 ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो उसका एक हमने ट्रिक बनाया है, न्यू बीटा ब्लॉकर एक्ट एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डियम। ठीक है, ये न्यूली ड्रग्स हैं, न्यू रिसर्च हुई है इनकी, क्योंकि हमने बताया था बीटा वन प्लस बीटा टू की पहले रिसर्च हुई थी, उसके बाद बीटा वन की हुई है, तो ये न्यूली ड्रग्स हैं। तो इनका हमने ट्रिक बनाया है, न्यू से बनेगा नेबिवोलोल, बीटा से बनेगा बीटा एक्सोलोल, ब्लॉकर से बिसोप्रोलोल, एक्ट से एसीब्यूटोलोल, एक्सक्लूसिवली से इस्मोलोल, एट से एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल एंड कैलिप्रोलोल। इसके अंदर हम उसमें इस्मोलोल के बारे में बात करना चाहेंगे। इस्मोलोल जो है इसका मीनिंग है ई से एक्सट्रीमली
शॉर्ट एक्टिंग। ये जो है स्मोलोल बहुत ज़्यादा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, तो इसके नाम से हमें स्पेसिफाई याद रहेगा, एक्सट्रीमली शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था ओनली कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर ड्रग्स। ओनली 8 की 8 हैं। अदर्स जो ड्रग्स होंगी वो नॉन कार्डियक होंगी या नॉन सेलेक्टिव ड्रग होंगी। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स हैं 8 ड्रग्स हैं वो इन 3 पेशेंट्स में सेफली हम दे सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अस्थमैटिक, डायबिटीज़ मेलिटस पेशेंट और इन पीवीडी पेशेंट्स के लिए। तो ये ड्रग जो है वो मेनली कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स हैं, बीटा 1 ब्लॉकर। ये हमारा इंपॉर्टेंट था बीटा ब्लॉकर के रिगार्डिंग ड्रग्स को, तो इसको आपने नोट कर लेना है। और बहुत इजी ट्रिक है, न्यू बीटा ब्लॉकर एक्ट एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डियम। ठीक है दोस्तों, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, और इसको नोट डाउन भी ज़रूर करना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बीटा ब्लॉकर से रिगार्डिंग कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।